हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज आप लोगों को केकई द्वारा राजा दशरथ से वरदान मांगने के पीछे का कारण बताने वाले हूँ। दोस्तों, क्या वह अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी। आखिर सच क्या है, यही जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें केकई सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसी कारण से लोग उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं। दोस्तों, एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी केकई भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी केकई ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने केकई से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन केकई ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांग लेगी। दोस्तों, आगे चलकर केकई ने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिसमें एक श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा पुत्र भरत को राजगद्दी मिले। दोस्तों, लेकिन ऐसे वरदान केकई ने मांगे क्यों? दरअसल राजा दशरथ की रानी केकई राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। दोस्तों, केकई को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने केकई को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि राजा दशरथ के मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी भी तो रघुवंश कुल का नाश हो जाएगा। दोस्तों, श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वो पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में ही मरेंगे। दोस्तों, केकई को इसके बारे में पता था। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था राम की मृत्यु। दोस्तों, केकई माता राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्होंने राम को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए दोस्तों, उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। केकई ये भी जानती थी कि रघुवंश कुल का नाश राम का कारण से ना हो। उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कभी माता केकई को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम जी ने उन्हें रोका भी। दोस्तों, असली कारण यही था कि माता केकई ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।